हेलो अस्सलाम, क्या हाल आपका, कैसे आप, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 2.4 है और चैप्टर हमारे पास कौन सा है, 2। क्लास कौन सी है, 10। उसके क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, मैंने चारों ही लिखे हैं। ठीक है, मैंने छोटे छोटे करके लिखे, आप बुक से देख सकते हो कि फर्स्ट पार्ट उसका अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करना है। सेकेंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। फिर तीसरा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1/अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, और फोर्थ है अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा। ये 4 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 2 के। कोशिश करेंगे कि चारों इसी वन गो में करें। ठीक है, जो गिवन रूट्स है ये बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द गिवन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैंने सोल्यूशन से स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन आप बुक में से देख सकते हो। ठीक है, चलो जी इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या जी, सबसे पहले आपके पास आता है ए मुझे बताओ क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज दैट, 4। बी मुझे बताओ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -5। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म विदाउट एक्स दैट इज 6। अब आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है। पहले तो रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, वो क्या आता है जी, -b/a। तो -b/a की जगह क्या आएगा, माइनस ये वाला और माइनस जो अंदर 5 के साथ लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, 4। तो ये बन गया 5/4। डन, कुछ मुश्किल नहीं है। चलो अब दी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पी और उसका क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा। तो वो क्या आएगा जी, सी/a। सी की वैल्यू क्या है, 6/a 4। तो 2 से कैंसिल कर दे, 2 3 जार 2 2 जार 2 3 जार और 2 2 जार 4, 3/2 आ गया। अब हमने किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लिया है, अल्फा बीटा भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, सॉरी। अब हमने ये वाली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इवेल्युएट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करना है। चलो जिसको करते हैं नाउ। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये फर्स्ट पार्ट। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो क्या करेंगे इसमें। ठीक है, आपको पता है कि फ्रैक्शंस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दोनों डिफरेंट है तो दोनों ही आ जाएंगे। अब अल्फा और बीटा के एलसीएम में से आपने देखना है इसके साथ जो एक जैसा उसको छोड़ दो, क्या एक जैसे अल्फा तो क्या आएगा बीटा, तो बीटा ऊपर चल जाएगा। डन। इसमें देखो अल्फा बीटा में से इसके साथ कंपेयर करो, गौर से मैच करो। बीटा एक जैसे उसको छोड़ दो, अल्फा ऊपर जाके मल्टीप्लाई देगा। तो आप इसको जरा सीधा करके लिख दो, तो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, लिख सकते हो कि नहीं। अब आप इसकी सिंपल वैल्यूज लगा दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4। तो आपने लिख दिया 5/4। ये जो लाइन है ना मेन डिवीजन की, ये डिवीजन की लाइन डाली। ठीक है, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा लिख दिया, वो 3/2 आ गया। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो 5/4 मल्टीप्लाई में उलट जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, 2 ऊपर गया और 3 नीचे आ गया। तो उसका जब आप आंसर प्रोड्यूस करोगे तो 1 2 तो आएगा जी आपके पास ऊपर 5 और नीचे 6। तो ये हमारे पास पहली पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आ गई, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 5/6। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। डन। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान है। ठीक है, वो क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसने कर दो। सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है, चलो इधर ही कर लेते हैं। वो क्या लिखा है जी, नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हो, अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख सकते हो ना। ये देखो ना, ये जो पावर 2 है ये अल्फा पे भी आएगी और बीटा पे भी आएगी, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप क्या कर सकते हो, अल्फा बीटा की वैल्यू लगाओ। वो क्या थी, अल्फा बीटा प्रोडक्ट है, वो है 3/2। उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया, ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। इस तरह से हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया जी। अब हम इसका क्या करें जी, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 3 नाउ
वो क्या है जी, 1/α² बीटा प्लस 1/α β²। ये थर्ड पार्ट, 1/α² बीटा प्लस 1/α β²। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या एलसीएम आएगा, α² और अल्फा में से एक α² आ जाएगा और β² में से β² आएगा। अगर आप एचसीएफ लेते हो तो लीस्ट पावर लिखते हैं, एच अल्फा लिखते हैं, एलसीएम लेते हो तो हाईएस्ट पावर लिखते हैं, तो इसलिए α² लिखा। इस तरह β² में से हाईएस्ट पावर β² है तो वो एलसीएम में लिख दी, ठीक है। एचसीएफ में लीस्ट पावर आती है और एलसीएम में हाईएस्ट पावर आती है। अब आप इसको गौर से देखो, क्या लिखा हुआ है, α² β²। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो α² से α² कट जाएगा, एक दो बीटा में से एक बीटा खत्म हो जाएगा डिवाइड करने से, सिर्फ एक बीटा बचेगा जो कि इसके ऊपर जाके लग जाएगा। डन, आसान है, ठीक है। फिर देखो ये α² β² है, इसको इसके साथ आप कंपेयर करो, या तो इसको ऊपर रख के इससे नीचे रख के डिवाइड कर दो, या आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो गौर से देखो, β² एक जैसे खत्म, α² और एक अल्फा एक जैसा है, एक अल्फा बच गया, वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होता है, अल्फा आ गया। डन, तो आपके पास इसको एक और वे में लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास, कितनी है वो, 5/4। ये डिवीजन का साइन आया मेन, और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है आपके पास, अल्फा बीटा की वैल्यू है 3/2 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। डन, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर एट द एंड 5/4 डिवाइडेड बाय 9/4, ठीक है। जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये 5/4, ये डिवीजन को ट्रांसफॉर्म किया मल्टीप्लिकेशन में, 4 ऊपर और 9 नीचे, तो ये दोनों कट गए, तो आपके पास 5/9 आंसर आ गया। सो आंसर ऑफ 1/α² बीटा प्लस 1/α β², जो आंसर आया है वो आया 5/9। इसको भी हाईलाइट कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है जी। अब हमने कर लिया पार्ट नंबर कौन सा, ये कौन सा पार्ट किया हमने, थर्ड। अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। नाउ इसको ना नाउ कर दो चलो इसी को कर लेते हैं। लो जी, अब हम करते हैं जी α² ओवर बीटा प्लस β² और अल्फा, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे α² बीटा ओ α² ओवर बीटा प्लस β² ओवर अल्फा, ठीक है। अब आप इसका क्या लोगे, एलसीएम ले लोगे। डन, क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो दोनों ही आएंगे, अल्फा भी आएगा और बीटा भी आएगा। अब आप इस एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा बचा, अल्फा ने ऊपर जाकर मल्टीप्लाई आना है, तो क्या आ जाएगा, ऑलरेडी ऊपर α² मौजूद है, ठीक है, तो α³ हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा लिखा हुआ है, ये आपके पास अल्फा कट जाएगा, बीटा ऊपर जाएगा तो β³ हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम को पता ना मेथड, ओह सॉरी, क्यूब हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर अप्लाई कर दो फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास α³ प्लस β³ की तो वैल्यू कहीं पे भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या है जी, वो है अल्फा प्लस बीटा और क्या आता है, α² माइनस अल्फा बीटा प्लस β², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होता है ना, a³ प्लस b³ a प्लस b a² b² और माइनस ab, अगर प्लस हो तो माइनस आता है, माइनस हो तो प्लस आता है, और क्या आ जाएगी जी, अल्फा बीटा। अब एक और मसला आ गया जी हमारे पास, ना हमारे पास α² प्लस β² है, तो वो भी पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले इसको जरा शेप दे देते, तो ये आ जाएगा जी आपके पास क्या, अल्फा प्लस बीटा, इसको जब शेप दे देंगे तो ये बन जाएगा α² प्लस β² माइनस अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। डन, अब इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है पहले, α² प्लस β² की, ठीक है। की नहीं हुई जगह कौन सी यूज करें, चलो 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 जी, चलो इधर ही कर लेते हैं। फर्स्ट वी फाइंड, इसको नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। फर्स्ट वी फाइंड
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। वी हैव, अब हमारे पास है क्या, अब देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 5/4। वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4, ये दिया हुआ। क्या हमारे पास वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। तो हम लिखते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर। डन। तो क्या करोगे जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बच्चे अक्सर 2 अल्फा बीटा लिखना भूल जाते हैं, वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखते हैं, ये नहीं लिखते। याद रखना ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, वो क्या है 3/2, रिप्लेस कर दी 3/2, ये 25/16 आ गया जी, ठीक है। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया जी 25/16। ये देखो इधर क्या आ रहा है 3 प्लस का, वो जाके आ जाएगा माइनस का। ये देखो ना 2 से 2 जब कट गया, ये 2 लिखा होता ना, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2। 2 से 2 कट गया, प्लस का 3 बचा, उधर क्या हो गया माइनस। तो मैंने इसको कर दिया एलसीएम लेके, जब एलसीएम लेंगे इसकी तो वो आएगा 16। क्या एलसीएम आ जाएगा जी 16। इस 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर यही आ जाएगा, ठीक है। 1 आएगा तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये है। इस 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास कितना 16 को 3 से करेंगे तो 48 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा 48। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जी, ठीक है। तो ये आएगा बस 3 और इधर से आएगा 2/16। बड़ी टाइम का साइन लगाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। फिर देखो मैंने क्या किया, ये लिखा हुआ था 25 माइनस 48, ठीक है। तो 8 में से 5 मैंने माइनस किए तो बाकी बचे 3, 4 में से 2 माइनस किए तो बाकी बचे 2। प्लस और माइनस देख लिया मैंने, बड़ी टाइम का साइन माइनस के साथ है तो मैंने माइनस लगा दिया, ओवर ये आ गया। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे मजबूरी है इसको रब करना पड़ेगा इस साइड को, ताकि ये वैल्यू निकाली जा सके, ठीक है। वरना इधर मैं कर दूँ तो कंजस्टेड बड़ा हो जाएगा। ट्राई करूँ, चलो देखते हैं करके। नाउ पुटिंग वैल्यूज, नाउ पुटिंग वैल्यूज इन 1, ठीक है जी। ये आपके पास ऊपर 1 लिखी हुई है, इसमें वैल्यूज लगाओ। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखोगे 5/4, तो इधर आ जाएगा जी 5/4, ये है 1, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट लग गई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -23/16, -23/16, डन। माइनस अल्फा बीटा की क्या वैल्यू दी 3/2, 3/2 भी आ गया जी, ठीक है। ओवर क्या आएगा जी, ये वाला ओवर, ये लाइन, और ये क्या अल्फा बीटा, और इसकी वैल्यू क्या है 3/2, अगेन 3/2 आ गया, ठीक है जी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे हम, अंदर तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ये लिखा हुआ जी 5/4, डन, ठीक है। इसका लेते हैं हम एलसीएम। क्या एलसीएम आ जाएगा जी हमारे पास 16 ही आ जाएगा। 16 और 2 का एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, ठीक है। इस 16 को 16 से किया डिवाइड तो हमारे पास 1 आया, 1 को किया 23 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 23 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इस 16 को किया 2 से डिवाइड तो 2 8 जार 16, तो 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो आ गया 24, डन, ठीक है जी। ये जो डिवाइडेड बाय है ये वाला डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये डिवीजन को चेंज किया हमने मल्टीप्लिकेशन में और इसको हम ऊपर ले गए 2 और 3 कर दिया, डन। क्या किया मैंने, ये जो डिवीजन थी ना, ये वाली लाइन जो मेन लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये डिवीजन की लाइन थी। कौन सी लाइन थी, डिवीजन की।
तो मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, ये देखो इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। क्या आ जाएगा इधर, ये को काट दो इसको, 2 अंदर 2 तो 8 दर 16, ठीक है। और कैंसिल होता कुछ नहीं, तो 5 अंदर 5 आ गया ओवर, ठीक है। 4 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3 4 12, 12 को 8 से किया तो 96 आ गया। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। ये 2 से मैंने 16 को काटा है तो क्या आ गया, 2 1 2 2 8 16, 4 8 32 इंटू 3 96, या 4 3 12 इंटू 8 96, ऊपर 5 अंदर 5 आ गया। और इनको दोनों को सॉल्व कर देते हैं जी। इनको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे जी, ठीक है। जब ऐड होंगे तो क्या आएगा जी, 7, 4 और 3 7 आ गया और 2 और 2 4 आ गया माइनस। अभी करते हैं, नहीं करते मल्टीप्लाई होते हैं, करना पड़ेगा जी मल्टीप्लाई, कर देते हैं जी मल्टीप्लाई। क्या आएगा जी मल्टीप्लाई करने से, ये आएगा 5 7 35, 5 4 20, 20 और 3 23 हो गया। साइन माइनस करेगा ओवर 96, ठीक है। मैं इसको सारे को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं जरा वीडियो देख के आता हूँ मोबाइल से। ओके जी, ले लिया। अब हम इसका दोबारा एक सम अप करते हैं क्वेश्चन को ताकि आपको समझ लग जाए। ये क्लास 10 है, चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज आपकी 2.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके 4 पार्ट्स हैं, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर, और ये वह सारा कुछ दिया हुआ है, हमने करना है। सबसे पहला तो बहुत आसान है। सबसे पहले जो उसमें बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गिवन रूट्स are alpha and beta of the equation। इसका मतलब this equation is given and these roots are given, ठीक है। So if this equation is given, we can easily write down a is the coefficient of x square, that is 4, b is the coefficient of x, that is -5, c is the coefficient, c is the constant term, that is 6। okay, so sum of roots is equal to alpha plus beta, that is minus b over a, ठीक है। so you can put minus this one and this minus also, so -5 over 4, it will become plus 5 over 4, ठीक है। For the product of roots, you know that alpha beta has the formula c over a, ठीक है। So you can put c value, that is 6, a 4, so cancel this with 2, 2 3s are 2 2s are, okay, so 3 over 2, ठीक है। आसान हो गया ये बहुत। अब आपके पास पहले क्या है, 1 over alpha plus 1 over बीटा आपने फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, आपने जो पहला फाइंड करना है उसको लिख लिया, उसका एलसीएम ले लिया, तो फ्रैक्शंस है। जब एलसीएम लोगे तो ये दोनों डिफरेंट है, तो दो रही आएगी, अल्फा बीटा आ गया। अब इस अल्फा बीटा को इससे डिवाइड किया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बचा, बीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा हो गया। फिर अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड किया, बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा बचा ऊपर चला गया, ठीक है। अब आपने अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी। अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना दिया हुआ है, 5 over 4, कितना दिया हुआ है, 5 over 4, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 3 over 2। अब मैंने क्या किया, ये जो डिवीजन का साइन था, ये किसका साइन है, ये डिवीजन का साइन है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में। इसको किस में ट्रांसफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, ठीक है। ये जो है, ये डिवाइड जो हो रहा था, ये ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो 2 ऊपर और 3 नीचे आ गया। कुछ कैंसिल होता है जी, 2 1 2 2, ठीक है। तो ऊपर 5 अंदर 5 ओवर 2 3 6 आ गया, 5 over 6 आ गया। 1 over अल्फा प्लस 1 over बीटा की वैल्यू ये आ गई, डन। अच्छा आगे जो सेकंड पार्ट है वो तो बहुत आसान है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 over 2 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो इसलिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू 9 over 4 आ जाएगी, डन। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर है इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में 1 over अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 over अल्फा बीटा स्क्वायर है, ये थर्ड पार्ट है। देखो क्या किया हमने, गौर से देखो, उसको एलसीएम लेना पड़ेगा, वो फ्रैक्शंस है। जब एलसीएम लोगे तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर में हाईएस्ट पावर अल्फा स्क्वायर है वो आएगा, बीटा और बीटा स्क्वायर में हाईएस्ट पावर बीटा स्क्वायर वो आएगा। जब एचसीएफ लेते हैं तो लोएस्ट पावर लेते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, इसलिए वो आया, ठीक है। डन होगी बात।
अब आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को डिवाइड कर दिया अल्फा स्क्वायर बीटा से, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, एक बीटा स्क्वायर से एक बीटा कट गया, एक बीटा बचा, वो ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ तो बीटा आ गया, डन। फिर इसको देखो, अल्फा बीटा स्क्वायर था और एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था, अल्फा से एक अल्फा बच जाएगा, बीटा खत्म हो जाएगा, तो अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा आएगा। अब इसको सीधा करके लिख दोगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है जी। आपके पास ओवर, ठीक है, क्या आ जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा को स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 5/4 है, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 है, उसका स्क्वायर है, ठीक है जी। तो आपने क्या कर दिया इसको, ये देखो ऑलरेडी 9/4 भी कैलकुलेट की हुई है। चलो जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 5/4 मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, 4 ऊपर और 9 नीचे, 4 से 4 कट गया तो 5/9 आ गई, ठीक है। तो इसलिए थर्ड पार्ट होगा। अब फोर्थ पार्ट पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, फोर्थ पार्ट थोड़ा टफ है, ठीक है। मैंने इधर से स्टार्ट किया है, जगह थोड़ी कम थी, ठीक है, तो डोंट माइंड इट, ये भी फोर्थ पार्ट का ही हिस्सा है, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों फोर्थ पार्ट के हिस्सा है, ठीक है। तो जरा घबराना ही नहीं है, बस थोड़ा सा गौर करना है, बड़ा करके देख लेना, समय लग जाए कॉपी में नोट कर लेना। फोर्थ पार्ट क्या है, फाइंड हमने करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, तो ये हमने लिख दिया जो फाइंड करना है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमें समझ लगती है कि फ्रैक्शन में तो इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, हमने लिया जिसका एलसीएम, अल्फा और बीटा एलसीएम आ गया। अब अल्फा और बीटा को जब डिवाइड करेंगे बीटा से, तो बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा, अल्फा ऊपर अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, डन, ठीक है। अब हमने क्या किया, इधर अल्फा बीटा को डिवाइड किया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब हो जाएगा। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो वैल्यू कोई नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो क्या था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये आप बुक से भी देख सकते हो फॉर्मूला, ये पुराने जो 9th क्लास के फॉर्मूले है वो भी देख सकते हो, मैं किस दिन एक वीडियो बना दूंगा, 10th में भी डाल दूंगा, 9th में भी डाल दूंगा, तो आप उधर से देख लेना करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया जी, ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस अल्फा बीटा लगा दिया, और अल्फा बीटा ये चल रहा था साथ और एलसीएम की वजह से, ये फॉर्मूला है और ये साथ चल रहा था। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, वेरी गुड, अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है, वेरी गुड। इसको मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये तो है, सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है ना, वैल्यू कहीं पे भी नहीं है मैंने फाइंड की। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फर्स्ट वी फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ताकि आपको समझ लग जाए, ये आपके लिए स्टेप। उसके बाद वी है हमारे पास, ये है कि नहीं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा 5/4 है ना, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 5/4 ही है हमारे पास। मैंने इसका क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। इधर क्या आएगा जी, 5/4 का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बच्चे ये 2 अल्फा बीटा नहीं लिखते, 2 भी नहीं लिखते, इसलिए गौर किया करें, जब फॉर्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जरूर लगाएं, ठीक है। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 16 आ जाएगा। उसके बाद अल्फा बीटा की इधर वैल्यू प्लेस कर दो, वो 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, 3 जाके 25 और 16 में से माइनस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर किया था तो ये आया था, 4 का स्क्वायर किया था ये आएगा, 3 जाके माइनस हो गया, इधर जो बच गई टर्म वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच गई थी। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो फ्रैक्शंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, 16 एलसीएम है 1 और 16 का, 16 को डिवाइड किया 16 के साथ, क्या आया 1, 16 को डिवाइड करें 16 के साथ क्या आएगा 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 ही आएगा, डन। अब 16 को डिवाइड किया 1 से, क्या है 16 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या है 48, 16 3 से 48, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये माइनस है ये प्लस है, तो बड़ी टर्म का साइन है माइनस, इन दोनों को माइनस किया, 8 में से 5 माइनस किया तो 3, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, डन। अच्छा, अब आपके पास क्या आ गया जी, अब आपके पास आ गया -23/, ये वैल्यू आ गई हमारे पास जो हमें चाहिए थी। ये सारी वैल्यूज जितनी भी है ना वो हमने इसमें पुट कर दी, इसका इसीलिए मैंने नाम रख दिया था 1, नाउ पुटिंग वैल्यूज इन 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये देखो 5/4, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा, -23/16, डन। उसके बाद क्या दिया आपके पास, माइनस अल्फा बीटा, तो वो 3/2 आ गया, डन, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, वो भी लगा दी।
अब जब मैंने इसको फर्दर किया तो ये 5/4 आया, ठीक है। उसके बाद इसका मैंने लिया इधर एलसीएम, क्या लिया, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 16 का एलसीएम 16 ही आएगा, आप कर सकते हो साइड पे, ठीक है। तो अब 16 एलसीएम आएगा, 16 को करेंगे 16 से डिवाइड, आंसर 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -23 आएगा। फिर आपने 16 को किया 2 से डिवाइड, आंसर 8 आया, 8 को आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 से तो 24 आ गया, डन, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये जो टर्म नीचे लिखी हुई थी ना 3/2, ठीक है, ये डिवीजन था, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, और ये वैल्यू ऊपर और ये नीचे लिख दी, जो बचपन में आप रूट क्लास 5-6 में भी इस्तेमाल करते रहे हो रेसिप्रोकल लेके, ठीक है। तो फिर मैंने 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, इसको मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया, क्या कर दिया, इसके साथ कैंसिल कर दिया। जब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया जी, 4 8 और 3 आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हैं, 5 और 1 और ये रिजल्ट आपस में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मैंने 5 1 ज़ा 5 लिख दिया, ठीक है, और 4 8 ज़ा 32, 3 ज़ा 96 वो लिख दिया। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, क्योंकि दोनों माइनस के ऐड होंगे, ठीक है, तो 4 और 3 7 बन देगा, 2 और 2 4 बन देगा, साइन माइनस करेगा तो ये आ गया -47/1, ठीक है, ओ सॉरी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको इसके मल्टीप्लाई किया, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, 20 और 3 23 हो गए, साइन माइनस का ये आंसर आ गया, ठीक है, ऑल डन जी, कुछ मुश्किल, ठीक है। फिर भी आपको समझ न लगे तो आप इसको वीडियो को बार बार देखो, स्लो करके देखो, मैं ज़रा तेज़ बोल जाता हूँ, ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो इसको बार बार देखो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि आपके पास अच्छा अच्छा स्टफ पहुँचता रहे। कोशिश मेरी ये थी ईजीएस्ट वे में आपको कराया जाए, ठीक है। जो गाइड्स वगैरह है उसमें इसमें वो प्लस माइनस करके करेंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसको इस तरीके से करो, आसान है, गाइड से डिफरेंट है, ठीक है, प्लस आसान वे है, आपका स्मूथ वे है, आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पढ़ा करो, मेहनत किया करो।